संत नगर गाँव में ठेंगा अपने माँ बाप के साथ रहता था। ठेंगा बहुत ही आवारा था। वो दिन भर बस पूरे गांव में इधर उधर घूमता रहता और गांव की लड़कियों को परेशान किया करता था, जिस वजह से गांव के लोग ठेंगा की शिकायत उसके माँ बाप से करते थे। अरे भोपी, तुझे पता है कि आज वैलेंटाइन डे है? अबे ये क्या बोला तूने? अबे वेले नहीं, वैलेंटाइन। ये दिन प्यार का दिन होता है। अच्छा, प्यार करने का दिन? हाँ सही पकड़ा, प्यार करने का दिन। अबे यार, फिर प्यार करने के लिए तो कोई लड़की भी तो होनी चाहिए। अरे यार, तू किस बात की चिंता करता है? हमारे गांव में लड़कियों की कमी है क्या? यार लड़कियां तो हैं, लेकिन कोई दिखे तो जैसे हम पटा सके। अरे वो देख, वो लड़की कितनी खूबसूरत है बे, एकदम खिला हुआ गुलाब का फूल। अरे तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुझे कीर्ति से वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, लब। हाँ लब हो गया, लेकिन क्या कीर्ति को तुझसे लब होगा? अबे मेरा नाम ठेंगा है, ठेंगा। अगर ये मुझसे नहीं पटी तो फिर इस गांव में किसी से नहीं पटेगी। भोपी और ठेंगा दोनों के दोनों उस कीर्ति के पीछे जाते हैं। अरे कीर्ति मैडम, कहाँ जा रही हो? अरे भोपी, तू क्यों मेरा पीछा कर रहा है? अरे वो क्या है ना जी, मेरा भाई ठेंगे का दिल तुम पर आ गया है। भोपी, तू क्या ये फालतू की बातें कर रहा है? तुझे ये चप्पल दिखाई दे रही है ना? तू चाहता है कि मैं ये चप्पल तेरे और इस ठेंगा भाई के मुंह पर छाप दूं? अरे ये क्या बात हुई? मैं तो तुमसे यहाँ लब की बात करने आया हूँ और तुम तो मार पिटाई पर आ रही हो। तुम दोनों को मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? जाते हो या फिर अभी गांव वालों को बुलाऊं? कीर्ति को गुस्से में देख ठेंगा और भोपी वहाँ से भाग जाते हैं। अबे यार ठेंगा, आज तो तेरे लब की वजह से हम गांव वालों से पिटते पिटते बचे, लेकिन यार तेरा लब तो अधूरा ही रह गया। अबे यार चल छोड़ना, वैसे भी वो लड़की क्या नाम है उसका, हाँ कीर्ति, इतनी भी अच्छी नहीं थी वो। अबे यार चल ना, भूख लग रही है। वो देख समोसे वाला खड़ा है, उससे समोसे खाते हैं। भोपी और ठेंगा समोसा खाने चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर में कीर्ति के माँ पापा ठेंगा के घर पर उसकी शिकायत लेकर जाते हैं। अरे ओ गजेंद्र, गजेंद्र बाहर आ। अरे कौन है जो इतनी तेज चिल्लाकर आवाज लगा रहा है? अजी चलिए देखते हैं कि कौन आया है। उस आदमी की आवाज सुनकर गजेंद्र और कुसुम बाहर आते हैं। अरे भाई शंकर, क्या हुआ? तू इतने गुस्से में क्यों है? और बाहर से आवाज क्यों दे रहा है भाई? अंदर चल। अरे मैं तुझसे बात करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तेरे बेटे ठेंगा की शिकायत लेकर आया हूँ। क्या ठेंगा की शिकायत? अब क्या कर दिया उस करम जले ने? अरे कुसुम, तू अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं? कितनी बार गांव के लोगों ने तुम लोगों से तुम्हारे उस ठेंगा की शिकायत की है। क्या किया उसने? अरे करना क्या है, वही हमेशा उसका गांव की लड़कियों को छेड़ना। शंकर की बात सुनकर गजेंद्र कुसुम की तरफ गुस्से में देखता है। अरे मैं तो उस नालायक को समझा समझा कर थक गया हूँ, लेकिन वो हमारी बात समझता ही कहाँ है। देखो कुसुम, अब तुम अपने उस नालायक बेटे को घर में बंद करके रखो। आज तो ये उसकी कंप्लेंट दरोगा से करने जा रहे थे, वो तो मैंने इनको रोक दिया और यहाँ ले आई। अरे गजेंद्र, आज तो तेरे बेटे ने हद ही पार कर दी। मैंने पूरे गांव में सबसे सुना है कि तेरा बेटा गांव की लड़कियों को छेड़ता है, लेकिन आज तो उसने मेरी बेटी कीर्ति को छेड़ा। मैं तुझे समझा रहा हूँ कि उसे अच्छे से समझा दे, नहीं तो अगर मैं समझाने में आया ना तो तुम लोगों को दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कहकर शंकर और उसकी बीवी रीना वहाँ से चले जाते हैं। तभी गजेंद्र कुसुम से बोलता है, मैंने तुझसे कितनी बार बोला है कि उस नामुराद को अच्छे से समझा दे। इस लड़के ने तो पूरे गांव में बेइज्जती करवा रखी है, किसी के आगे नजर मिलाने लायक नहीं छोड़ा तेरे बेटे ने। देखिए जी, वो सिर्फ अकेले का मेरा बेटा नहीं है, मैं उसे अपने मायके से लेकर नहीं आई हूँ। तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम उसे समझाओ। देख तुझे पता है ना, अगर मैं उसे समझाने पर आया तो उसे चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर गजेंद्र गुस्से में अंदर चला जाता है। शाम को जब ठेंगा घर में आता है तो उसके पिता हाथ में डंडा लिए खड़े होते हैं। अरे माँ कहाँ है? मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाना लगा दे। बेटा खाना तो आज मैं तुझे अच्छे से दूंगा। अरे पिताजी, तुम्हें क्या हुआ? ये हाथ में डंडा लेकर कपड़े धोने जा रहे हो क्या? बेटा कपड़े तो नहीं, लेकिन आज इस डंडे से तुझे जरूर धोऊंगा। अरे पापा ये क्या कर रहे हो? भांग वांग खा रखी है क्या तुमने? मैंने क्या किया जो धोकर मेरे पीछे पड़ गए? ठेंगा के ऐसा बोलते ही गजेंद्र ठेंगा की पिटाई शुरू कर देता है। अरे माई लग गई रे। अरे पापा क्यों मार रहे मुझे? क्या किया मैंने ऐसा? आई माँ, आई। अरे बच्चा कहाँ गई? अरे पापा छोड़ो मुझे, क्या किया मैंने? ठेंगा के चिल्लाने की आवाज सुनकर कुसुम बाहर आती है। अरे
अरे छोड़ो छोड़ो इसे, अरे जान से मार दोगे क्या इसे? अरे माँ देखना, पता नहीं क्यों पापा मुझे इतना मार रहे हैं। कहीं से कुछ सूंघ कर आए क्या, जो डंडा लेकर मेरे पीछे ही पड़ गए। देख रही है इसके बात करने का ढंग, कैसे अपने बाप से बात कर रहा है। कोई तमीज नाम की चीज ही नहीं बची है इसमें। ये सब तेरे लाड़ प्यार का नतीजा है, ये तेरी वजह से बिगड़ रहा है। अरे नास पीटे, सुन लिया तूने? आज तेरी वजह से मुझे बातें सुनने को मिल रही है। लेकिन माँ मैंने किया क्या है जो तुम दोनों आज मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ गए हो? तुझे नहीं पता तूने क्या किया है? हाँ? आज वो रीना और शंकर भाई साहब आए थे तेरी शिकायत लेकर कि तूने उनकी बेटी कीर्ति को छेड़ा है। माँ से ये बात सुनकर ठेंगा घबरा जाता है। अरे बाप रे, उस लड़की ने अपने घर में मेरी शिकायत भी कर दी। क्या बे, अब क्या हुआ? अब तुझे कौन सा सांप सूंघ गया जो तू शांत हो गया? अभी तो बड़ा उड़ रहा था तू। देख रहे ठेंगा, अगर आज के बाद तूने किसी भी लड़की को छेड़ा तो देख हम तुझे बचाने नहीं आएंगे। आज तो रीना ने शंकर भाई साहब को दरोगा के पास जाने से रोक लिया। अगर तेरी दोबारा शिकायत आई कि तूने किसी को छेड़ा है तो देख मैं खुद तुझे थाने में बंद करवा दूंगी। माँ पापा की बातें सुनकर ठेंगा बहुत डर जाता है कि तभी गजेंद्र बोलता है, देख अब तू मेरे साथ खेतों पर काम करने चला कर। बड़ा हो गया तू, अपनी जिम्मेदारियों को समझ और ये लड़कियों के पीछा करना छोड़ दे। पापा मुझे नहीं जाना खेतों पर, और रही बात कीर्ति की तो मैं उससे लब करता हूँ। ठेंगा की बात सुनकर गजेंद्र और कुसुम एक दूसरे को देखते हैं। और एक करम जले, क्या कहा तूने? हाँ माँ, मैं कीर्ति से लब करता हूँ। या तो मेरी शादी उससे करवा दो या फिर उसी की तरह अच्छी लड़की से। लेकिन जब तक तुम लोग मेरी शादी नहीं करवाओगे तब तक मैं कोई काम धंधा नहीं करूँगा। ऐसा कहकर ठेंगा वहाँ से भाग जाता है। अबे नास पीटे, रुक, मैं करवाता हूँ तुझे लब। रुक, भाग कर रहा है। अजीब, मैं क्या सोच रही हूँ, हमें अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए। क्या पता शादी के बाद सुधर जाए। तुझे जो करना है कर, लेकिन जिस तरह से इसकी हरकतें हैं मुझे तो नहीं लगता कि ये कभी सुधरेगा। अजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या पता शादी के बाद इसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए और ये सुधर जाए। ठीक है, तुझे जो सही लगता है वो कर। ठीक है जी, मैं आज अपनी बहन से बोलकर इसके लिए लड़की ढूंढने को कहती हूँ। अगले ही दिन कुसुम अपनी बहन को फोन करती है। अरे जिगना, मैं बोल रही हूँ कुसुम। हाँ सुन, मैंने तुझे ये बोलने के लिए फोन किया है, तू मेरे बेटे ठेंगा के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दे। अरे जी, मैंने ठेंगा के लिए एक लड़की देखी है, बहुत सुंदर है। अच्छा ठीक है, तू उस लड़की के घर में ठेंगा के लिए शादी की बात कर। अच्छा जीजी, लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है? अरे कोई नहीं, हमें कौन सा उससे नौकरी करवानी है। लड़की कम पढ़ी लिखी होगी तो भी चलेगी, बस उसे घर के सारे काम करने आते हों और मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखे। हाँ, मैं जल्दी ही ठेंगा की शादी की बात करती हूँ, तुम बस उसकी शादी की तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है जिगना, मैं फिर शादी की तैयारियां करनी शुरू करती हूँ। अब फोन रखती हूँ। हो गया, ठेंगा के लिए लड़की ढूंढने की परेशानी अब खत्म। अब मन को कितनी शांति मिल रही है। कुसुम ये सब बोल रही होती है कि तभी ठेंगा घर के अंदर आता है। अरे बेटा तू आ गया, देख तेरे लिए खुशी की बात है। अरे माँ, खुशखबरी, वो भी मेरे लिए। बताना माँ, क्या खबर है? अरे ठेंगा, तेरे लिए लड़की मिल गई है। मैंने तेरी मौसी से तेरे लिए लड़की के लिए बात की है। उसने मुझे बताया कि उसकी नजर में एक बहुत सुंदर लड़की है। वो 1-2 दिन में ही उससे तेरी शादी की बात करेगी। क्या माँ, सच में मेरी शादी? लेकिन माँ, वो मेरा ख्याल रखेगी ना, जैसे आप पापा का रखती हो? हाँ बिल्कुल बेटा, वो तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। लेकिन देख, अब तेरी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, तो अब तू अपने पापा के साथ खेतों में हाथ बटाने जाया कर। अरे माँ, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अब बस एक बार मेरी शादी होने तो फिर देखना मैं कैसे अपनी जिम्मेदारियों को संभालता हूँ। ये अब मेरी शादी होगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ठेंगा की शादी एक गोपी नाम की लड़की से हो जाती है। एक दिन, देखो गोपी बहू, मेरा बेटा जो कहेगा तुम उसे अच्छे से मानना। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बहू, अब मैं और तुम्हारे ससुर जी बाहर जा रहे हैं। ऐसा कहकर कुसुम और गजेंद्र बाहर चले जाते हैं। चलो, अब इस नालायक की भी शादी हो गई है। वैसे इस गांव में तो कोई भी इसे अपनी लड़की नहीं देता। चलो सही है, तुम्हारी बहन ने कुछ काम तो अच्छा किया। क्या जी, आप भी ना, जब देखो मेरी बहन और मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो।
अरे गोपी जरा मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी ले आओ। जी अभी लेकर आती हूँ। ठेंगा के कहने पर गोपी ठेंगा के लिए पानी लेने जाती है। अरे वाह क्या लाइफ है। अब तो शादी के बाद मेरी लाइफ ही बदल गई। अब अपने सारे काम मैं गोपी से ही करवाऊंगा। ऐसा कहकर ठेंगा अखबार पढ़ने बैठ जाता है। तभी गोपी ठेंगा के लिए 1 बाल्टी पानी लेकर आती है और ठेंगा के ऊपर फेंक देती है। अरे पागल, ये क्या किया तूने? ये पानी तूने मेरे ऊपर क्यों फेंका? अजी आपने ही तो कहा था आपको नहाना है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको परेशानी ना हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। अरे बेअक्ल औरत, घर के अंदर बैठकर और वो भी कपड़े पहनकर कोई नहाता है क्या? अजी सासू माँ ने कहा था आपकी हर बात माननी है, इसलिए मैंने तो वही किया जो हर पत्नी करती है। अब ज्यादा दिमाग मत खा और जाकर 2 बाल्टी पानी निकाल कर वहीं कुएं के पास रख दे। जा यहाँ से जाहिल औरत। ठेंगा से ऐसा सुनकर गोपी रोती हुई वहाँ से चली गई। हे भगवान, ये कैसी पागल औरत है, इसने तो मुझे पूरा ही भिगा दिया। अरे गोपी सुनो, माँ बाबा बाजार गए तो तुम इतने रसोई में जाकर आज खीर बना लो। अब पता है ना कि खीर कैसे बनाते हैं, या वो भी मैं बताऊं? नहीं जी मुझे आती है, मैं अभी जाकर सबके लिए खीर बना देती हूँ। अरे सुनो, खीर देखकर बनाना। माँ बाबा को शुगर है तो उसमें ज्यादा मीठा मत डालना। हमारे घर में फीकी खीर बनती है। हाँ जी आप परेशान मत होइए, आपने मुझे अब बता दिया ना, तो देखिएगा मैं कैसी खीर बनाती हूँ। ऐसा कहकर गोपी रसोई में चली जाती है और खीर बनाने की तैयारी करती है। अब मैं ऐसी खीर बनाऊंगी जिससे सासू माँ और ससुर जी बहुत खुश हो जाएं। अरे बहू, तूने खाने में क्या बनाया है? वैसे तुझे पता है ना कि हम खाने में मीठे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अरे सासू माँ मुझे सब पता है, इसलिए आज मैंने ऐसी खीर बनाई है कि आप खाते ही तारीफ करने लगोगे। अच्छा तो फिर बेटा खीर परोस ना, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। गोपी सबके लिए खीर परोसती है। अरे ठेंगा, तेरी बीवी ने पहली बार खीर बनाई है, इसलिए सबसे पहले तू खा ये खीर। ठेंगा जैसे ही खीर खाता है तभी चिल्लाने लगता है। अरे माँ रे, ये तो बहुत तीखा है। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? सारा मुंह जल गया मेरा। अरे इस जाहिल औरत ने इस खीर के अंदर मिर्ची और नमक भर रखा है रे। अरे माँ रे, मेरा पूरा मुंह जल गया। कोई पानी लेकर आओ। अरे जा जा जल्दी पानी लेकर आ, मेरे बेटे का मुंह जल रहा है। अरे जा ना। अजी रुकिए, अभी लेकर आई। गोपी जल्दी से जाकर चूल्हे पर रखा गर्म पानी गिलास में डालकर ले आती है। हाय हाय, माँ मर गया रे मैं तो। अरे कहाँ मर गई, जल्दी ले आ मेरे लिए पानी। अजी बस आ रही हूँ। गोपी जल्दी जल्दी गिलास में गर्म पानी लेकर आती है और ठेंगा को दे देती है। गर्म पानी पीते ही ठेंगा का मुंह और जल जाता है। अरे बाप रे, ये तो पानी भी गर्म है, इससे तो मेरा मुंह और ज्यादा जल गया। अरे माँ, तूने मेरी शादी किस जाहिल औरत से करवा दी है? न जाने अब मैं इसके साथ जिंदगी कैसे काटूंगा। अरे तू ये गर्म पानी क्यों ले आई? अरे सासू माँ, वो मुझे रसोई में कहीं पानी नहीं दिखा, तो जो चूल्हे पर पानी रखा था मैं वही लेकर आ गई। अरे करम जली, देख तो लेती कि पानी कैसा है। तूने मेरे बेटे का मुंह जला दिया। गोपी कही कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरा मुंह जला दिया। ठेंगा के डर से गोपी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सासू माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ सुन, ठेंगा तेरी हरकत से बहुत गुस्सा है। जाकर देख कर आ, वो सही से सो रहा है कि नहीं। और हाँ ध्यान रखना, उसके सोने में कोई दिक्कत ना हो। जी सासू माँ, मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा एक बात बता, तूने खीर में मिर्च और नमक क्यों डाला? वो सासू माँ, मुझे उन्होंने कहा था आपको और ससुर जी को शुगर की परेशानी है, इसलिए मैंने सोचा खीर फीकी बनाने से अच्छा है मैं उसमें नमक मिर्च डाल दूं, इसलिए मैंने ऐसा किया। अरे खीर में कोई नमक मिर्च डालता है क्या? न जाने जिगना ने किस लड़की को मेरे बेटे के गले में बांध दिया। जा अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जाकर देख ठेंगा सही से सो रहा है कि नहीं। जी सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनके सोने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दूंगी। ऐसा कहकर गोपी अपने कमरे में चली जाती है। अरे न जाने चिगना ने कैसी लड़की से हमारे ठेंगा की शादी करवा दी। पता नहीं मेरा बेटा अपनी पूरी जिंदगी इसके साथ कैसे काटेगा। वैसे इस ठेंगा के साथ बहुत ही अच्छा हुआ जो इसे ऐसी बीवी मिली। हाँ जी हाँ, हंस लो मेरे बेटे की किस्मत पर। जैसा उसने शादी से पहले लड़कियों के साथ किया है,
इसीलिए भगवान के लिए गोपी बहू को तेरी बहन नहीं पसंद किया है। कुसुम और गजेंद्र बात कर ही रहे होते हैं कि उधर गोपी अपने कमरे में जाती है तो देखती है ठेंगा के मुंह पर एक मक्खी मंडरा रही होती है। अरे ये क्या, ये मक्खी तो इनको सोने ही नहीं दे रही। अब क्या करूं? अगर इनकी नींद टूट गई फिर सासू माँ मुझे बहुत सुनाएंगी। ये तो मुझसे वैसे ही गुस्सा है। अगर मैं इनके पास गई, इनकी आँख खुल गई तो ये मुझसे और नाराज हो जाएंगे। हे भगवान, क्या करूं? गोपी ठेंगा की नाक पर बैठी मक्खी को हटाने का सोचती है कि तभी वो देखती है कि वहीं पलंग के पास में एक डंडा रखा होता है। अब देखती हूँ ये मक्खी इनके ऊपर कैसे आती है। बहुत देर से तू इनको सोने नहीं दे रही ना। देख मक्खी, अब मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। गोपी उस मक्खी को भगाने के लिए पलंग के पास रखे डंडे को उठाती है। अब देखती हूँ तू कैसे यहाँ से नहीं भागती। रुक रुक। गोपी डंडे को उठाकर जोर से उस मक्खी को मारने के लिए ठेंगा की नाक पर मारती है। आई मारे मेरी नाक। अरे जाहिल औरत, तूने क्या कर दिया? मेरी नाक। माँ, मैं तो मर गया रे। ठेंगा के चिल्लाने की आवाज सुनकर कुसुम और गजेंद्र ठेंगा के पास आते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, तू क्यों चिल्ला रहा है? ठेंगा को देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। अरे माँ, देख इस औरत ने क्या किया। अरे री, तूने क्या किया मेरे बेटे के साथ? ये क्या कर दिया? सासू माँ, आपने ही तो कहा था। क्या मैंने कहा था? क्या माँ, तूने इसे मुझे यहाँ मारने के लिए भेजा है? अरे नहीं, मैंने इससे कहा था तुझे सोते हुए परेशानी ना हो, इसलिए इसे यहाँ तेरा ध्यान रखने भेजा था। हाँ सासू माँ, मैं वही तो कर रही थी। जब ये सो रहे थे तो इनकी नाक पर मक्खी बैठी थी। मैं उसे बहुत देर से हटा रही थी, वो भाग ही नहीं रही थी। इसलिए मैंने डंडे से मारने की कोशिश की और वो डंडा इनके लग गया। सासू माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं, गलती तो हमसे हुई कि ऐसी बेअक्ल लड़की को अपने घर में बहू बनाकर ले आए। बहुत तेज दर्द हो रहा है। पहले इसने मेरे ऊपर बाल्टी भरकर पानी डाला और फिर खीर में मिर्च और नमक मिला दिया, और अब इसने तो मेरी नाक ही तोड़ दी। माँ, न जाने कौन से कर्मों का फल है ये, जो ऐसी बेअक्ल लड़की को मैं घर में बहू बना लाई। माँ, मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता हूँ। माँ, मैं नहीं रह सकता हूँ। ये तो मुझे ऐसे कभी जान से मार देगी। मैं अब इसके साथ में नहीं रहूंगा। माँ, तू इसे इसके घर भेज दे। माँ, नहीं, अभी इस घर की बहू है और अभी ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। क्यों बेटा, तुझे शादी करने का भूत चढ़ रहा था ना, होगा तब। गजेंद्र की ये बात सुनकर ठेंगा जोर से चिल्लाता है। नहीं, मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता हूँ। हे भगवान, मैं तो खुद ही शादी करके फंस गया।